जिस सुहाग रात को हर लड़की अपनी जिंदगी की सबसे हसीन रात मानती है, करिश्मा कपूर के लिए वही रात बन गई एक ऐसा जख्म जो ताउम्र नहीं भरा। करोड़ों दिलों की धड़कन रही इस अदाकारा ने जब शादी की चौखट लांघी तो सोचा था अब उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसके अपने ही पति ने उसे पहले ही दिन नशे में डूबे दोस्तों के सामने नीलाम कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने कपूर खानदान की परंपराएं तोड़ी, लेकिन जब प्यार की तलाश में बढ़ी तो हर मोड़ पर बस दर्द ही पाया। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां पर्दे के पीछे इतिहास बनाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है करिश्मा कपूर की। वो करिश्मा जिसने एक ऐसे खानदान में जन्म लिया जहां परंपरा थी कि लड़कियां शादी के बाद सिनेमा को अलविदा कह दें, लेकिन करिश्मा ने इस परंपरा को न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसे जड़ से हिला दिया। 25 जून 1974 मुंबई के एक नामी फिल्मी घराने में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया करिश्मा। पिता रणधीर कपूर जो 70 के दशक के चमकते सितारे थे और मां बबीता जो खुद अपने समय की सुपरहिट अदाकारा रही थीं। कपूर खानदान में फिल्मों का खून दौड़ता था, लेकिन बेटियों के लिए नहीं। पृथ्वीराज कपूर द्वारा शुरू की गई एक परंपरा थी, शादी के बाद कोई औरत फिल्मों में नहीं आएगी। नीतू सिंह हो या बबीता, सबने ये नियम माना, लेकिन करिश्मा के खून में बगावत थी। घर का माहौल बाहरी दुनिया जितना चमकदार नहीं था। बबीता और रणधीर का रिश्ता दरक चुका था, दोनों के बीच अलगाव आ चुका था। बबीता अपनी बेटियों करिश्मा और करीना को अकेले पाल रही थीं। करिश्मा को फिल्मों से मोहब्बत विरासत में मिली थी। वो सेट्स पर जाती, श्रीदेवी और माधुरी को निहारती और मन ही मन ठान चुकी थी मुझे भी हीरोइन बनना है। लेकिन कपूर परिवार में ये सपने देखना भी बगावत था, और करिश्मा ने ये बगावत सिर्फ सोचा नहीं, उसे जिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में करिश्मा ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा। रणधीर कपूर इस फैसले से इतने नाराज हुए कि उन्होंने बेटी से रिश्ता तक तोड़ दिया, लेकिन माँ बबीता करिश्मा के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं। उन्होंने उसे एक्टिंग, पब्लिक अपीयरेंस और फिल्म इंडस्ट्री के दांव पेंच सिखाए, और आखिरकार करिश्मा को मिली उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी। उस दौर में स्टार किड होना जितना सुनहरा लगता था उतना ही बोझिल भी था। इंडस्ट्री की निगाहें थीं, कपूर खानदान की बेटी है, क्या कर पाएगी। लेकिन पहली ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, बॉक्स ऑफिस से भी और दर्शकों से भी। आलोचक कहने लगे अभिनय में दम नहीं है, कुछ ने यहाँ तक कह दिया चेहरा मर्दाना लगता है, हीरोइन जैसी बात नहीं है। एक लड़की जो अपने घर की दीवारों को तोड़कर निकली थी, उसे अब दुनिया की दीवारों से टकराना था। लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। उसने छोटी भूमिकाएं लीं, हल्के फुल्के किरदार निभाए, लेकिन हर बार स्क्रीन पर कुछ सीख कर लौटी। करिश्मा ने अगले कुछ सालों में कई फिल्में की, ज्यादातर फ्लॉप रहीं, लेकिन हर फिल्म के साथ उसकी एक्टिंग में निखार आता गया। जहां इंडस्ट्री उसे खारिज कर रही थी, वहीं वो खुद को गढ़ रही थी, अपने अभिनय, अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत से। इस बीच एक और जंग वो अपनों के बीच लड़ रही थी। कपूर खानदान आज भी उसकी राह का कांटा बना हुआ था, लेकिन बबीता ने अपनी बेटी की ढाल बनकर हर सवाल का जवाब दिया। जब करिश्मा को काम नहीं मिलता तो माँ अपनी जान पहचान से प्रोड्यूसरों को मनाकर किसी तरह बेटी को फिल्म दिलवाती। उन दिनों माँ बेटी ने जो संघर्ष किया वो किसी फिल्म से कम नहीं था, और इसी संघर्ष के बीच एक बात तय हो चुकी थी, ये लड़की सिर्फ कपूर खानदान की बेटी नहीं है, ये हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलने आई है। 6 साल, पूरे 6 साल तक वो बस एक नाम थी, कपूर खानदान की बागी बेटी। फिल्में आईं, पर्दे पर उतरी, मगर बॉक्स ऑफिस ने हर बार एक ही जवाब दिया, अभी नहीं। किसी और के लिए शायद इतना लंबा संघर्ष मौत के बराबर होता, लेकिन करिश्मा कपूर के लिए ये तपस्या थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका वजूद सिर्फ किसी खानदान की वजह से नहीं बल्कि अपनी मेहनत की वजह से बनना है। और फिर एक सुबह आई जो उसकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक लेकर आई। फिल्म थी जीत। पर्दे पर करिश्मा के साथ खड़े थे सलमान खान और सनी देओल जैसे दिग्गज, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने पहली बार करिश्मा को अलग नजर से देखा। अब वो सिर्फ ग्लैमर की मूरत नहीं थी, अब वो स्क्रीन पर दमदार डायलॉग्स के साथ एक सशक्त किरदार में खड़ी थी। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है। सनी देओल के मुकाबले उसकी आंखों की आग भी किसी कम बर्ताव की नहीं थी।
इस फिल्म ने पहली बार साबित किया करिश्मा अब सिर्फ संघर्ष नहीं कर रही, वो मैदान पर कब्जा करने निकली है। और फिर जो हुआ वो शायद खुद करिश्मा ने भी नहीं सोचा होगा। उसी साल दूसरी फिल्म आई, राजा हिंदुस्तानी। तुमने मेरे पापा पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आमिर खान के साथ करिश्मा की केमिस्ट्री पर्दे पर जैसे जिंदा हो उठी। लेकिन इस फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उस सीन की जो उस समय बॉलीवुड के इतिहास का सबसे लंबा किस सीन बन गया। लोगों ने कहा करिश्मा ने हदें पार कर दी, लेकिन करिश्मा जानती थी ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये उन सीमाओं का अंत था जो अब तक उसे सिर्फ एक परंपरागत कपूर बेटी के फ्रेम में कैद कर रही थीं। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटे, अवार्ड्स की झड़ी लगी। बेस्ट एक्ट्रेस गोस टू करिश्मा कपूर। और सबसे बड़ी बात, लोग अब करिश्मा को एक अभिनेत्री की नजर से देखने लगे थे, सिर्फ स्टार किड की नहीं। अब वक्त था करिश्मा के लिए पंख फैलाने का। अगले कुछ सालों में उसने गोविंदा के साथ एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, हीरो नंबर 1। करिश्मा अब सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती थी, वो पूरे सिनेमा हॉल पर राज करती थी। उनके गानों पर बच्चे झूमते थे, लड़कियां स्टाइल कॉपी करती थीं और निर्माता उन्हें साइन करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। उस दौर में जब अभिनेत्रियां एक जैसे किरदारों में बंद कर रह जाती थीं, करिश्मा ने हर फिल्म में कुछ अलग किया। कभी कॉमेडी, कभी इमोशन, कभी सादगी और कभी ग्लैमर। हर रंग में उसने खुद को ढाल लिया और यही बहुरंगी छवि उसे उस ऊंचाई तक ले गई जहां वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर बन चुकी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब करिश्मा का नाम हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी और सबसे डिमांडिंग अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा था। एक लड़की जो कभी हीरोइन बनने लायक नहीं कही गई थी, अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। कहते हैं ना, संघर्ष का असली स्वाद सफलता की पहली मीठी बूंद से आता है, और करिश्मा ने वो स्वाद चखा, मेहनत से, धैर्य से और अपने आत्मविश्वास से। करिश्मा कपूर उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी थीं, जहां शायद कोई और अभिनेत्री अपने करियर के शुरुआती 10 सालों में नहीं पहुंची थी। कैमरे की फ्लैशलाइट, अवार्ड्स, फिल्मी पार्टियों और लाखों चाहने वालों के बीच करिश्मा हर तरफ से रोशन दिखाई देती थीं। लेकिन यही रोशनी अक्सर सबसे गहरे सायों को छुपा लेती है, और उस चमक के पीछे था एक सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसे करिश्मा ने अपने दिल की दीवारों में बंद कर रखा था। शुरुआत हुई थी अजय देवगन, जो करिश्मा के साथ फिल्म जिगर कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच जो रिश्ता बना वो बहुत जल्दी गहराता गया। एक दूसरे की आंखों में भरोसा, हंसी में अपनापन और खामोशी में भी बातचीत। फिल्मी गलियारों में खबरें उड़ी कि करिश्मा और अजय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई जगह साथ देखा गया, अवार्ड फंक्शंस, डिनर आउटिंग्स और प्राइवेट गेट टुगेदर्स। लेकिन इस कहानी में एक दूसरा चेहरा भी था। करिश्मा के जीवन में एक और शख्स दाखिल हुआ, जहांगीर वाडिया। जी हाँ, वही जहांगीर जो मोहम्मद अली जिन्ना के परपोते थे और एक अमीर बिजनेसमैन फैमिली से आते थे। करिश्मा और जहांगीर की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ीं और यह रिश्ता अजय से छुपाया गया। जब ये सच्चाई अजय देवगन तक पहुंची तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने बिना कोई शोर किए करिश्मा से दूरियां बना लीं। करिश्मा का वो रिश्ता जो एक खूबसूरत शुरुआत की तरह लग रहा था, अब अधूरापन बनकर रह गया। न अजय का प्यार मिला, न जहांगीर के साथ स्थिरता। करिश्मा की निजी जिंदगी में पहली बार दरार दिखाई देने लगी थी। इसके बाद करिश्मा का नाम जुड़ा अक्षय खन्ना के साथ। यह वो दौर था जब करिश्मा कपूर अपने को स्टार अजय देवगन के साथ हुए ब्रेकअप के सदमे से गुजर रही थीं। उस कमजोर समय में उन्हें एक ऐसे सच्चे दोस्त की तलाश थी जो उनके जख्मों पर मरहम लगा सके, और तभी अक्षय खन्ना ने उनके जीवन में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह प्रवेश किया। दोनों की यह गहरी और खूबसूरत दोस्ती बहुत ही जल्द एक परवान चढ़ते प्यार में तब्दील हो गई। उस समय की मशहूर फिल्म पत्रिकाओं के कवर पेज सितारों की किस्मत तय करते थे, और इसी दौरान करिश्मा और अक्षय ने साथ में कुछ बेहद बोल्ड और विवादित फोटोशूट किए थे। एक मैगजीन कवर पर तो अक्षय खन्ना को एक बेहद आपत्तिजनक पोज में करिश्मा को पकड़े हुए देखा गया था, जिसने उस वक्त की मीडिया में तहलका मचा दिया था और उनके गहरे रिश्ते की अफवाहों में घी डालने का काम किया था। उनका प्यार इतना सच्चा था कि खुद करिश्मा के पिता रणधीर कपूर इस रिश्ते से बेहद खुश थे
और उन्होंने अक्षय के पिता विनोद खन्ना के पास अपनी बेटी का रिश्ता तक भेज दिया था। रणधीर कपूर की तरफ से इस रिश्ते को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और दोनों परिवारों में खुशियों की तैयारियां लगभग शुरू ही होने वाली थीं। लेकिन तभी इस खूबसूरत प्रेम कहानी में एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और वो ग्रहण था करिश्मा की माँ बबीता कपूर का वीटो। बबीता एक चट्टान की तरह इस शादी के बीच में खड़ी हो गईं और इसके पीछे उनका कारण था। उस समय करिश्मा कपूर अपने करियर के बिल्कुल चरम पर थीं, बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 अभिनेत्री थीं और सबसे ज्यादा कमाई कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर अक्षय खन्ना का करियर बॉर्डर जैसी सफल फिल्मों के बावजूद उस ऊंचाई पर नहीं था जो बबीता अपनी सुपरस्टार बेटी के लिए सपने में भी सोचती थीं। बबीता को यह डर सताने लगा था कि अक्षय से शादी करने के बाद करिश्मा का वो सुनहरा और चमकता हुआ करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसी डर के चलते उन्होंने इस गठबंधन को कभी पूरा नहीं होने दिया और अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा खामोश रहने वाले अक्षय ने भी इस दिल टूटने वाले ब्रेकअप पर कभी सार्वजनिक रूप से एक शब्द नहीं कहा। कुछ समय बाद करिश्मा की जिंदगी एक बार फिर एक मोड़ पर आई। इस बार नाम था अभिषेक बच्चन। साल 1997 में श्वेता बच्चन की शादी में करिश्मा और अभिषेक की पहली पारिवारिक मुलाकात हुई। ये सिर्फ एक औपचारिक हेलो नहीं था, ये दो फिल्मी घरानों के बीच एक संभावित रिश्ते की शुरुआत थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, मिलना जुलना हुआ और साल 2002 में दोनों की सगाई कर दी गई। ऐसा लगा जैसे करिश्मा की जिंदगी को आखिरकार एक सही दिशा मिल रही है। लेकिन कहानी फिर पलटी। करिश्मा की मां बबीता, रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता को अभिषेक का करियर पसंद नहीं था, उनकी फिल्में नहीं चल रही थीं और बच्चन परिवार आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। वहीं करिश्मा उस समय अपने करियर के पीक पर थीं, अवार्ड्स, पॉपुलैरिटी, सब कुछ। मां को लगा ये रिश्ता उनकी बेटी को पीछे खींच सकता है। बच्चन परिवार ने बबीता को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ एक अधूरे मोड़ पर आकर रुक गई। जिस लड़की ने एक जमाने में अपने परिवार की परंपरा तोड़ दी थी, वो अब अपनी मां की मर्जी के आगे चुप थी, शायद इसलिए क्योंकि इस बार बात सिर्फ प्यार की नहीं थी। अब करिश्मा एक बेटी भी थी, एक स्टार भी। पर्दे पर चमकती करिश्मा की मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जो लड़की लाखों के दिलों पर राज करती थी, जिसने करियर में हर लड़ाई अकेले लड़ी थी, उसकी अपनी शादी की पहली रात, उसकी सुहाग रात एक ऐसी सजा बन जाएगी, ये खुद करिश्मा भी नहीं जानती थीं। साल था 2003। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद बबीता ने जल्दी ही करिश्मा की शादी तय कर दी, दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर से। ये रिश्ता करिश्मा की मर्जी से कम, मां की योजना से ज्यादा जुड़ा था। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर इस शादी के खिलाफ थे, मगर बबीता ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए अपनी बेटी को इस रिश्ते में बांध दिया। संजय कपूर पहले से तलाकशुदा थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, रुतबा और पावर देखकर बबीता को लगा कि करिश्मा का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस शादी के रिसेप्शन में एक ऐसा भावुक और फिल्मी पल आया जिसने सबकी आंखें नम कर दीं। उस महफिल में करिश्मा के एक्स अक्षय खन्ना पहुंचे और एक सच्चे जेंटलमैन की तरह उन्होंने पहले दूल्हे संजय कपूर का अभिवादन किया और फिर अपनी पुरानी मोहब्बत करिश्मा के सामने रिस्पेक्टफुली झुककर उनके हाथों को चूम लिया। यह दृश्य किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस इमोशनल क्लाइमैक्स जैसा था जहां एक सच्चा आशिक अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए भारी मन से विदा कर रहा हो। और आज भी यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होकर फैंस के दिलों को चीर देता है। शादी धूमधाम से हुई, मीडिया में तस्वीरें छपी, बॉलीवुड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक इस रिश्ते की चर्चा हुई। लेकिन उस चमक के अंदर छिपा था एक ऐसा अंधकार जो किसी भंवर की तरह करिश्मा की जिंदगी को निगलने वाला था। शादी के बाद हनीमून के लिए करिश्मा और संजय विदेश रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, एक डरावनी हकीकत सामने आई। संजय के कुछ दोस्त वहां पहले से मौजूद थे, शराब, पार्टी और नशे का माहौल। और उस माहौल में संजय कपूर ने एक ऐसी हरकत की जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। करिश्मा ने जब मना किया तो उन पर दबाव बनाया गया। कहा गया, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। जब करिश्मा ने फिर से इनकार किया तो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई। खुद को बचाने के लिए करिश्मा ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। एक नई नवेली दुल्हन अपनी ही शादी की पहली रात एक बंद बाथरूम में रोती रही, चुपचाप।
वो रात सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो एक इशारा था कि करिश्मा की जिंदगी अब जिस राह पर चलने वाली है, वहाँ हर मोड़ पर उसे इज्जत, भरोसा और आत्मसम्मान की कीमत चुकानी होगी। हनीमून से लौटने के बाद भी हालात नहीं बदले। संजय कपूर का रवैया हिंसक होता गया। करिश्मा पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार आम बात हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब करिश्मा विरोध करती तो उन्हें पीटा जाता। उनके शरीर पर चोटों के निशान होते, जिन्हें वो मेकअप से छुपाकर इवेंट्स में शामिल होती थीं। एक और बड़ा झटका करिश्मा को तब लगा जब उन्हें पता चला कि संजय कपूर का अपनी एक्स वाइफ नंदिता मेहता के साथ फिर से संबंध है। शादी के बाद भी उनका रिश्ता जारी था। करिश्मा ने जब इस पर सवाल उठाया तो जवाब में मिला अपमान, हिंसा और अकेलापन। एक तरफ वो दुनिया के सामने संजय कपूर की पत्नी थी, एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की ट्रॉफी वाइफ, लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर उनकी हालत एक कैदी से भी बदतर थी। उन्हें जबरन पार्टियों में ले जाया जाता, जहां उन्हें एक्सेसरी की तरह पेश किया जाता। एक नाम, एक चेहरा जो सिर्फ दिखावे के लिए था, वो करिश्मा, जिसने परंपरा को तोड़कर अपना रास्ता बनाया था, अब उसी समाज के सबसे गंदे चेहरे से जूझ रही थी। और सबसे दर्दनाक बात, वो इस सब में अकेली थी। न पति उसका था, न घर, और माँ जिसने इस रिश्ते में धकेला था वो भी खामोश थी। वो हर रोज टूटी, लेकिन हर रोज उठी। शायद इसलिए क्योंकि अंदर अभी भी कहीं वो करिश्मा जिंदा थी, जो कभी हार मानना नहीं जानती थी। कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां लगता है अब इससे बुरा कुछ नहीं होगा, और फिर वही जिंदगी अगले ही मोड़ पर वो दर्द दे जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। करिश्मा कपूर की कहानी भी ऐसी ही है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा लग जाता है। सालों तक करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के साथ उस रिश्ते को ढोया जिसमें न प्यार था, न सम्मान, न सुरक्षा। हर दिन एक जंग थी खुद को टूटने से बचाने की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब करिश्मा ने खुद से सवाल किया, क्या यही शादी है? क्या यही वो जीवन है जिसके लिए मैंने अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगाया? 2014 के आसपास करिश्मा ने अपने रिश्ते से बाहर आने का फैसला किया, लेकिन संजय कपूर ने भी इस तलाक को आसान नहीं रहने दिया। कोर्ट में लंबी लड़ाई, बच्चों की कस्टडी को लेकर खींचतान और करिश्मा की छवि को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें, सब कुछ किया गया ताकि वो फिर से टूट जाए। लेकिन इस बार करिश्मा कमजोर नहीं थी। उन्होंने हर वार को चुपचाप सहा, हर कागज पर दस्तखत किए, और आखिरकार साल 2016 में संजय कपूर से तलाक हो गया। कोर्ट में ये साफ हुआ कि संजय को करिश्मा को मोटी रकम देना होगी, लेकिन सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था। सवाल था इज्जत का, आत्मसम्मान का, और उन सालों की कीमत का जो करिश्मा ने खो दिए थे। तलाक के बाद करिश्मा ने खुद को अपने बच्चों समायरा और कियान की परवरिश में समर्पित कर दिया। वो फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने छोटे पर्दे और OTT की तरफ रुख किया। वेब सीरीज मेंटलहुड में उन्होंने एक माँ का किरदार निभाया, और उस भूमिका में बहुत सी बातें थीं जो शायद उनकी अपनी जिंदगी की झलकियां थीं। ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। करिश्मा अपने बच्चों के साथ मुंबई में एक सादा मगर संतुलित जीवन बिता रही थीं। न मीडिया में शोर, न विवाद, बस एक माँ और महिला के रूप में फिर से खुद को जीना। लेकिन फिर आया जून 2025। एक खबर ने फिर से उनकी जिंदगी को झकझोर दिया। लंदन में पोलो खेलते हुए संजय कपूर को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो नहीं बच सके। संजय कपूर की मौत की खबर जब करिश्मा तक पहुंची तो उनके चेहरे पर वो खामोशी थी जो कभी एक झगड़े में नहीं दिखती। संजय अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एक वक्त के पति, उनके बच्चों के पिता, और उस जिंदगी के केंद्र में कभी रहने वाला इंसान अब हमेशा के लिए चला गया। करिश्मा अब सिर्फ तलाकशुदा नहीं रही, अब उन्हें विधवा का दर्जा भी मिल गया। एक ऐसा तमगा जो भले कानूनी तौर पर मायने न रखता हो, मगर समाज की नजरों में एक नई पहचान जोड़ देता है। और यही वो दूसरा धक्का था जो बाहरी दुनिया को भले एक खबर लगे, मगर करिश्मा के लिए फिर एक बार अतीत की सारी परतें खोल गया। जिस रिश्ते से वो कभी भागना चाहती थीं, वो अब सदा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन असली ड्रामा और खूनी खेल तो संजय की मौत के बाद शुरू हुआ, जब बात आई उनके पीछे छोड़ी गई 30,000 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति की। अगस्त 2025 में संजय की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने अदालत में एक वसीयत पेश करते हुए दावा किया कि संजय ने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ उनके नाम कर दी है। लेकिन करिश्मा कपूर, जो प्यार में भले ही टूट गई थीं, अपने बच्चों के हक के लिए एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ उठीं।
करिश्मा और संजय की मां रानी कपूर ने अदालत में इस वसीयत को पूरी तरह से जाली और एक आपराधिक साजिश करार दिया। करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी ने अदालत में चीख चीख कर यह साबित करने की कोशिश की कि जिस वसीयत का कोई आधिकारिक पंजीकरण नहीं है और जिसे खुद प्रिया सचदेव ने बनाकर खुद को ही अकेला लाभार्थी घोषित कर लिया है, वह एक बहुत बड़ा धोखा है। वकीलों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब संजय अपने बेटे कियान के साथ छुट्टियों पर थे, तब इस वसीयत के साथ गहरी छेड़छाड़ की गई और फिर अप्रैल 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने करिश्मा के बच्चों को एक ऐतिहासिक और विशाल अंतरिम राहत देते हुए संजय कपूर की पूरी 30,000 करोड़ की संपत्ति, विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया। प्रिया सचदेव पर एक भी पैसा निकालने या संपत्ति बेचने पर सख्त रोक लगा दी गई और यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई कि यह वसीयत असली है। इस शानदार जीत के बाद करीना ने पोस्ट किया कि न्याय और सत्य की हमेशा जीत होगी। संजय की मौत और अरबों की इस भयंकर कानूनी लड़ाई ने अभी के समय करिश्मा के जीवन में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। उनका पूरा वजूद, उनका हर एक सांस इस वक्त सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिका है और वो है अपने बच्चों समायरा और कियान के लिए उनके पिता की 30,000 करोड़ की संपत्ति का हक वापस दिलाना। खैर दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।